हेलो दोस्तों, वेलकम टू उर्मिला क्लासेस। उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो हम लोग उर्मिला क्लासेस के करंट अफेयर्स का पोर्शन में जो है एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट संख्या 9 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। इसमें पहला स्थान पर कौन रहा था, तो केरल रहा था। तो पहला तो सही है कि इस सूचकांक में केरल प्रथम स्थान पर रहा था। इसमें अंतिम स्थान पर बिहार रहा था, तो ये भी सही है। ये दोनों मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है, ये कथन दोनों सही है। अंतिम स्थान पर बिहार, पहला स्थान पर केरल। और बोलेगा कि दूसरा स्थान पर कौन रहा था इसे, तो हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु रहा था दूसरा स्थान पर। लेकिन अंतिम से दूसरा पीछे से पिछुआ से दूसरा क्या हो जाएगा भाई, तो अपना भाई बिहार का भाई कौन है, झारखंड जो है वो दूसरा स्थान पर रहा था। और उसके बाद बोलेगा कि सतत विकास जो जारी करता है नीति आयोग किस आधार पर जारी करता है, तो 17 गोल है, 17 लक्ष्य। उसको जो राज्य बेहतर ढंग से पूरा करता है ना, उसको पहला स्थान मिलता है। तो इस तरह से केरल इस बार पहला स्थान लाया था 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है। तो रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध असम राज्य से है। किससे है, असम राज्य से है। असम के अभी मुख्यमंत्री कौन है, हेमंता बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल कौन है, प्रोफेसर जगदीश चंद्र मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामांकन किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है भारत में पहचाने गए कोरोना के कौन कौन वेरिएंट का नामांकन किया है, तो ये कप्पा भी किया है और डेल्टा भी किया है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, डी आंसर हो जाएगा। कप्पा डेल्टा दोनों का किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल 1948 में हुआ था विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, WHO की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जून 2021 में किस देश ने अपने स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। तो जून 2021 में किस देश ने अब ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। तो ओपन स्काई संधि से कौन हटेगा भाई, तो रूस हट जाएगा, रूस हट जाएगा। ओपन स्काई संधि हुआ था कब, तो 1992 में हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी है, वहीं पर ओपन स्काई संधि सबसे पहली बार वहाँ पर इसका सभा हुआ था। लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, 2002 से। 2002 से ओपन स्काई संधि पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसमें क्या होता है ओपन स्काई में, ओपन स्काई में है कि बिना हथियार लैस वायुयान जो है ना एक दूसरे के कंट्री में जो इस संधि में शामिल है जा सकता है, वहाँ का निगरानी कर सकता है, हथियार खाली नहीं रहना चाहिए। यही है इसमें ओपन स्काई संधि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है भाई, तो अब्दुल्ला शाहिदी को चुना गया है। अब्दुल्ला शाहिदी कौन है, तो अब्दुल्ला शाहिदी जो है मालदीव के हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं, मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्रालय का कार्यभार देखते हैं, उन्हीं को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मालदीव का मालिक अरूफिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो कौन सी संस्था के साथ किया है भाई, तो वर्ल्ड बैंक के साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए $200 मिलियन का समझौता किया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना पूछ देगा तो 1944 में हुआ था। इसके अभी कौन है अध्यक्ष, तो डेविड मालपास है। IMF 1945 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N9 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है। तो ये सब संक्रमित वाला ज़्यादा अलाय बक्का चीने खाता है, जो मिलता है उसी को खा जाता है वो। तो चीन में आया है कि H10N3 स्ट्रेन के संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला आया, बर्ड फ्लू का है।
ऐसे बर्ड फ्लू का क्या होता है, तो H5N1 होता है, जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, H5N1। अब एक आता है टर्म स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या होता है, उसमें H1N1 होगा। ये किससे फैलता है भाई, तो पिग इन्फ्लुएंजा, सुअर से फैलता है, सुअर में पाया जाता है ये वायरस स्वाइन फ्लू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका अध्यक्षता किस देश ने की। तो 47वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ब्रिटेन किया था, ब्रिटेन किया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन है, इन्होंने ही अध्यक्षता किया था। G7 है क्या, G7 एक विकसित देशों का समूह है, जिसमें टोटल 7 देश अभी हैं। कौन कौन है, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, कनाडा और USA। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। इस बार जो है G7 में आमंत्रित किया था भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी कोरिया को विजिटर्स देश के रूप में आमंत्रित किया था। कौन, बोरिस जॉनसन ने, USA ने। चलिए अब बोलेगा G20, तो G20 का कब हुआ था भाई, तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। ये विकसित और विकासशील दोनों देशों का समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, 9 नंबर बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो कौन सा देश रामायण और महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है, तो सऊदी अरब किया है। कौन, सऊदी अरब। रामायण के बोल देगा लेखक कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि हैं रचयिता। और महाभारत के कौन है भाई, तो महर्षि वेद व्यास है। उसके बाद बोलेगा सऊदी अरब के प्रिंस कौन है, मोहम्मद बिन सलमान। मुद्रा बोलेगा तो रियाल, और राजधानी बोलेगा तो रियाद। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो कौन से राज्य शुरू किया है लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम, तो लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश शुरू किया है लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम। इसके अभी उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल, और मुख्यमंत्री तो मफलर वाले केजरीवाल भाई साहब हैं। चलिए आम आदमी पार्टी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन हो गए हैं भाई, तो सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम है। कौन, सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। नाडा होता है क्या, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है इसका फुल फॉर्म। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है इसका हिंदी हुआ। सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम महानिदेशक हैं अभी नाडा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी, तो ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है। हाल ही में पुस्तक प्रकाशित हुआ है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी। ये है सुरेश रैना की आत्मकथा है। किनकी, सुरेश रैना की आत्मकथा है। इसको लिखा कौन है, तो सुरेश रैना और भरत सुदर्शन। कौन, भरत सुदर्शन। नोट कर लीजिएगा, भरत और सुदर्शन, भरत सुदर्शन। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। तो बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, राफेल नडाल। राफेल नडाल का संबंध किससे है, तो स्पेन देश के हैं राफेल नडाल। कहाँ से हैं, स्पेन देश से हैं। रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच, तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं, डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया से हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया। तो किस देश की मतलब नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया, तो USA की नौसेना ने किया है आयोजन। अमेरिका के अभी राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, अपना बिहार बन गया है। कौन, बिहार बन गया है। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, बिहार बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
तो कौन सा देश का महिला क्रिकेट टीम जीता है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अब नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डीबीएस बैंक को। डीबीएस बैंक, डीबीएस बैंक है क्या भाई? तो डीबीएस बैंक जो है ये इंडिया नहीं एशिया का भी सर्वश्रेष्ठ बैंक का इसको दर्जा प्राप्त है। उसके बाद इसका मुख्य शाखा जो है कहाँ है? सिंगापुर में है डीबीएस बैंक का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि एसेस अवार्ड्स 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एसेस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड दिया गया है? मैरी कॉम। मैरी कॉम भारत की प्रथम महिला मुक्केबाज जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में कांसा जीता था। 2012 ओलंपिक लंदन में मैरी कॉम को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड कहा गया है। ये 6 बार की वर्ल्ड चैम्पियन है अपने भार वर्ग में मुक्केबाजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पीवी सिंधु तो इतिहास रच दिया है कि 2 बार लगातार ओलंपिक में मेडल जीतने वाली, पहला बार सिल्वर रियो में डी जेनेरो में और टोक्यो में ब्रॉन्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया कब जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई को मनाया जाता है। क्या था थीम? इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। क्या था थीम? इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है हाल ही में किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो कौन से देश ने मंजूरी दे दिया है भाई P-81 पेट्रोल विमान के? तो अमेरिका दिया है मंजूरी। अमेरिका दिया है मंजूरी P-81, बोइंग कंपनी बनाता है इसको, पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दे दी है? तो हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना है? ब्रिटेन बना है, जो कि सड़कों पर कम गति में चलेगा तो ड्राइवरलेस कार चलाने की अनुमति दे दी है ब्रिटेन। ब्रिटेन के अभी कौन है प्रधानमंत्री हैं? तो बोरिस जॉनसन है, बोरिस जॉनसन। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि क्लैप स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? तो क्लैप स्वच्छता अभियान कौन से राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। अब बोलेगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो जगन मोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है राज्यपाल आंध्र प्रदेश के। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोप बंधु संविदा स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? तो कौन सा राज्य सरकार जो है गोप बंधु संविदा स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है पत्रकारों के लिए? तो ये हो जाएगा ओडिशा। कौन हो जाएगा? ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। तो इसका डी। ओडिशा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और बोलेगा राज्यपाल तो प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया है, किसको सम्मानित किया है? कौन सम्मानित किया? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया? इरेडा को। इरेडा का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? इरेडा होता क्या? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो 1987 में हुई थी इसकी इरेडा की स्थापना। बोलेगा इसरो का तो 1969, DRDO 1858 से भी 1988 में हुआ, लेकिन पावर कब मिला इसको? 1992 में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? सीबीएसई के लिए जारी किया गया है। सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है दोस्त फॉर लाइफ ऐप। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। इनको कहाँ की नागरिकता प्राप्त है? यूएसए की है, यूएसए की नागरिकता प्राप्त है। ये कौन से पुस्तक के लिए इनको मिला था भाई 15वां? इसको बोला जाता है अरब क्षेत्र का नोबेल बोला जाता है शेख जायद बुक पुरस्कार को। तो किसके लिए मिला था? अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, इस पुस्तक के लिए इनको मिला था। अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए मिला था डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ये अमेरिका में अरब भाषा की प्रोफेसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है, इसका पुस्तक का नाम लिख देते हैं भाई। अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। तो अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन उग जाओ। अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। चलिए अब नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? 27 नंबर क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्राइज किसको दिया जाएगा? तो ये दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को। डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को दिया गया है कौन? विश्व खाद्य पुरस्कार। किसके द्वारा? तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को सीआरपीएफ को सौंपा गया, जिसका नाम क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है? रक्षिता नाम है। क्या? रक्षिता नाम है। चलिए जो कि सीआरपीएफ को सौंपा गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान किस तट से रवाना हुआ है? तो अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान मार्मा गोवा तट से रवाना हुआ है। कौन से तट से? मार्मा गोवा तट से रवाना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है? 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 23 जनवरी 2021 को 125वीं जयंती मनाई गई थी। कौन में? 125वीं जयंती मनाई गई थी। अब बोलेगा कि जो कब हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म? तो 1897 में हुआ था, 23 जनवरी को हुआ था। और 23 जनवरी को जो है भारत सरकार अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी कौन? भारत सरकार। पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी कौन? भारत सरकार मनाएगी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है? राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने समर अभियान की शुरुआत की है? तो समर अभियान की शुरुआत कौन सा राज्य सरकार किया है राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए? तो ये झारखंड किया है। कौन किया है? झारखंड सरकार। झारखंड के अभी मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ हो जाएंगे? असम के हो जाएंगे। और बोलेगा रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? झारखंड के। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये जांच करना है। तो इसमें प्रथम स्थान पर फिनलैंड को प्राप्त हुआ, ये सही है। प्रथम स्थान को फिनलैंड को प्राप्त हुआ, ये सही है। इसमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है 2021 में। और 2020 में भारत को का स्थान 144वां था, ये भी सही है। तो इसमें सब सही है। कौन? सब सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला है कि आईपीएल 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन बनी है। तो आईपीएल 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन, वीवो, जो पहले था, लेकिन 2020 में भारत चाइना विवाद के कारण वीवो को हटा दिया गया था और ड्रीम 11 बना था 2020 के लिए प्रायोजक कंपनी। कौन, ड्रीम 11। ऐसे कौन था, वीवो पहले से भी था, अभी भी वीवो हो गया। चलिए अब नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है 2021 में हुए विधानसभा चुनावों के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने, हाँ दूसरी बार बने, सही है। एन रंगास्वामी पांडुचेरी के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। सर्बानंद सोनोवाल, नहीं, सर्बानंद सोनोवाल को जहाजरानी मंत्री बना दिया गया है और ये हेमंता बिस्वा शर्मा को असम के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, ये सही है, मतलब सी नंबर गलत है। यहाँ पर क्या होगा, हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 35 नंबर, असम के प्रसिद्ध लाल चावल का निर्यात की पहली खेप किस देश में भेजी गई। तो असम के प्रसिद्ध लाल चावल का निर्यात की पहली खेप किस देश में, अमेरिका, यूएसए में भेजी गई। कहाँ, यूएसए, अमेरिका में भेजी गई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण, उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोगों को लापता हो गए हैं तथा भारी मात्रा में क्षति हुई। तो कौन से में, तो चमोली में ऐसा हुआ था। कहाँ हुआ था, चमोली में हुआ था, जिसमें कि 100 से अधिक लोग लापता हो गए हैं तथा भारी मात्रा में क्षति भी पहुंचाए, ग्लेशियर टूट गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि FAO द्वारा किस शहर को 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो FAO द्वारा कौन से शहर को दिया गया है भाई 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता। तो ये हैदराबाद को दिया गया है, ये हैदराबाद। क्या बोलेगा, FAO का मुख्यालय कहाँ है भाई। तो FAO का मुख्यालय क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है FAO का फुल फॉर्म। इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। और 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको चुना गया था, हैदराबाद को मान्यता दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एंगोजी ओकोंजो इवेला, एंगोजी ओकोंजो इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया। उनका संबंध किस देश से है। तो उनका संबंध किससे है, नाइजीरिया से है, एंगोजी ओकोंजो इवेला का। WTO की स्थापना बोलेगा तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। मेंबर टोटल 164 है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया। तो ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण इसरो द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, इसरो द्वारा किया गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो वेनेजुएला, भारी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। कौन, वेनेजुएला। वहाँ की राजधानी कहाँ है भाई वेनेजुएला की, तो काराकस है। मुद्रा क्या है भाई, तो वेनेजुएलियन मुद्रा इसका क्या हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा वेनेजुएलियन बोलीवर। मुद्रा क्या हो जाएगा, वेनेजुएलियन बोलीवर। और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, काराकस हो जाएगी। ये कौन से महादेश में पड़ता है, तो साउथ अमेरिका में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये जो है वेनेजुएला जो है ना, प्राकृतिक तेल रूप से बहुत संपन्न देश है वेनेजुएला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं भाई, थॉमस बॉक। थॉमस बॉक कहाँ के हैं, तो जर्मनी के हैं थॉमस बॉक, जर्मनी के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बोलेगा स्थापना कब हुआ था, तो मार लीजिएगा 1894 में। कब हुआ था, 1894 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक का बोलते हैं तो ओलंपिक का स्पेशल वीडियो जो है हमारे
मतलब क्लासेस उर्मिला क्लासेस में आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, जो देख लीजिए। आने वाले एग्ज़ाम सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और सारा क्वेश्चन आपको लगभग उससे डील हो जाएगा। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? अंडमान निकोबार। अब बोलेगा राज्य में कौन है? तो गोवा में। लेकिन पहले कौन मुक्त हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसीलिए इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ। अब चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है हाल ही में पहला अफ्रीकी देश कौन बना है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो हाल ही में पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है और मुद्रा क्या है? मॉरिशस रुपया वाला है। इसमें मतलब यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है भाई? तो अभी प्रवीण जगन्नाथ हैं और राष्ट्रपति बोलेगा तो पृथ्वीराज सिंह पूरन है। भारत जो है इसके साथ समझौता किया। इसका एक द्वीप है जिसको विकसित करेगा, वहाँ पर भारत जो है अपना लगता है सैन्य बेस बनाने जा रहा है, लेकिन अभी इसका खुलासा नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुई? तो कौन से देश की सदस्यता में हुई भाई? तो ये किया था श्रीलंका। इस बार बिम्स्टेक की सदस्यता कौन रहा है? श्रीलंका कर रहा है अध्यक्षता। तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसके नेतृत्व में हुआ? तो श्रीलंका के नेतृत्व में सदस्यों के विदेश मंत्रियों की 17वीं बैठक हुई थी, जो कि वर्चुअल रूप से संपन्न हुई थी। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई सांटा का उद्घाटन किया गया? ई सांटा का उद्घाटन मतलब किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के द्वारा किया गया। पीयूष गोयल हैं अभी मंत्री ये। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर, कपड़ा मंत्री तो स्मृति ईरानी। चलिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया? तो कलिंग रत्न 2021 पुरस्कार किसको दिया गया? कौन से राज्य के राज्यपाल? आंध्र प्रदेश के हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो जगन मोहन रेड्डी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है? देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया। किसको? सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? तो समुद्री खरपतवार पार्क भारत के कौन से राज्य में बनाया जाएगा भाई? तो तमिलनाडु में। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में बनाया जाएगा समुद्री खरपतवार पार्क। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन है। और बोलेगा राज्यपाल तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। पहली बार बने हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। चलिए 2021-22 के किस उपकर की घोषणा की गई है? तो 2021-22 के किस उपकर की घोषणा की गई है? तो कृषि बुनियादी अवसंरचना एवं विकास उपकर की। कृषि बुनियादी अवसंरचना एवं विकास उपकर की घोषणा की गई है। अब 50 नंबर क्या कह रहा है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो मार्क सेल्वी ने जीता। मार्क सेल्वी जीता। पंकज अडवाणी भारतीय खिलाड़ी हैं जो स्नूकर खेलते हैं, वो भी कई बार चैंपियन रह चुके हैं, विश्व चैंपियन। चलिए आज का करंट अफेयर्स का डिस्कशन जो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग अगले दिन प्रैक्टिस सेट संख्या 10 को लेते आएंगे और आपको कल जो है इडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट चलता है उसका टेस्ट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो है रात 8 बजे और उसका डिस्कशन भी 8-10 में अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उर्मिला क्लासेस सभी को आसानी से उपलब्ध हो सके।